Namaskar my dear young friends of class 12. In this video I am going to explain plotting with PyPlot assignment, descriptive questions. Objective type questions I have already covered and you will get that video in I button and I will provide you link in description as well. So if you missed that video, you can watch that video and you can watch this video as well. So let me begin descriptive questions of plotting with PyPlot assignment. This is Sanjay Parmar here. I welcome you all on my channel Tutorial AI CS IP. So let's begin. This link also I will provide you in description for your notes and writing if you want to write. So the first question is, what do you mean by data visualization technique? So here the data visualization technique refers to the graphical or pictorial or visual representation of data. This can be achieved by charts, ग्राफ्स, डायग्राम्स और मैप्स. तो यहाँ पे एक सिंपल आंसर है कि डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक किसे कहा जाता है. तो इसका मतलब है कि जिसमें हम ग्राफिकल या तो कोई भी पिक्चर, जिसमें कोई भी चित्र हो, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन और कोई भी डेटा जो हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें कोई कॉलम्स हो, कलर्स हो, वो सारी चीज़ें, तो उसे हम क्या कहेंगे? विजुअलाइजेशन टेक्निक. दिस टेक्निक कैन बी अचीव्ड बाय चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स और मैप्स. और अगर इसे हमें अचीव करना है तो हम या तो चार्ट्स यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स यूज कर सकते हैं या मैप्स यूज कर सकते हैं. तो ये इसके कंपोनेंट बन सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक के. तो जिसमें से हमारे सिलेबस में चार्ट्स और ग्राफ्स है जिसे हम कवर कर रहे हैं. क्वेश्चन 2, हाउ डेटा विजुअलाइजेशन कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ पे यह है कि डेटा विजुअलाइजेशन हमें डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. मोस्टली डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक प्रोवाइड्स डेटा इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स और ग्राफ्स. दीज चार्ट्स मेजरली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग वेरियस रिपोर्ट्स लाइक ट्रेंड्स, outliers and other diagrams. By observing this, all user can understand the data easily and he or she can take his or her decision. तो यहाँ पे ये है कि मोस्टली जो डेटा विजुअलाइजेशन हम यूज करते हैं उसमें डेटा किस में आता है? या तो चार्ट्स में आता है या तो ग्राफ में आता है. जो चार्ट हम कॉलम में देख सकते हैं या तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. दिस चार्ट्स मेजरली यूज इन प्रोड्यूसिंग वेरियस रिपोर्ट्स. तो ये जो चार्ट है वो मेजरली हम किस लिए यूज करते हैं? या तो आप डैशबोर्ड देखा होगा आपने, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो डैशबोर्ड देखा होगा. अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उसकी समरी जो आती है दो टीम्स की, या तो किसी बॉलर का जो स्पेल होता है उसका भी चार्ट वहां पे आता है. 4 ओवर का, 10 ओवर का, जैसे T20 है तो 4 ओवर में किस ओवर में कितने रन दिए, कैसे विकेट लिए, तो वो भी चार्ट में दिखाया जाता है. तो वो ट्रेंड्स, आउटलायर्स और दूसरे कोई किसी भी प्रकार के डायग्राम को दिखाने के लिए यूज किया जाता है. बाय ऑब्जर्विंग दिस ऑल, और उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें ये चीज हुआ है या इसमें ये चीज होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज हम कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाते हैं. क्वेश्चन 3, नेम द लाइब्रेरी एंड इंटरफेस यूज टू प्लॉट अ चार्ट इन अ पाइथन. तो यहाँ पे पहले लाइब्रेरी पूछा है, तो मैटप्लॉटलिब ये लाइब्रेरी का नाम है और पाईप्लॉट वो है इंटरफेस का नाम, या तो पैकेज भी आप बोल सकते हैं. तो ये दो चीजें चार्ट्स को प्लॉट करने के लिए हम पाइथन में यूज करते हैं. तो जो भी डेटा आपको अगर चार्ट पे ले जाना है या डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट हम इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन 4, व्हाट आर द वेज ऑफ इंपोर्टिंग मैटप्लॉटलिब. यू कैन इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब इन फॉलोइंग 2 वेज. तो जैसे वो पैकेज का है वो सिंपल वही तरीका है. यूजिंग एलियास नेम्स, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीपी. तो ये पीपी की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं और एज हम यूज करते हैं एलियास नाम क्रिएट करने के लिए. तो यहाँ पे एलियास नेम जो है वो हमारा है पीपी. तो अदरवाइज हमें ये पूरा लिखना पड़ता है. तो इतना लंबा न लिखे, उसके बजाय हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो ये है एज कीवर्ड की वजह क्यों हम लिखते हैं. अगर नहीं लिखेंगे तो आपको हर जगह मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट रिपीट करना पड़ेगा. विदाउट एलियास नेम इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट. तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि इतना लंबा लिखने में कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या तो कभी कभी हम कुछ मिस कर सकते हैं एक कोई लेटर. तो इसीलिए हम इसका एलियास नेम क्रिएट कर देते हैं.
तो ताकि जब भी हमें प्रोग्राम में यूज करना पड़े तो हम सिर्फ pp डॉट लिख करके उसे एक्सेस कर पाए। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट। कंपोनेंट के बेसिक एलिमेंट चार्ट क्या है, चार्ट्स के बेसिक एलिमेंट या कंपोनेंट क्या है। तो ये सिंपल है कि आप जैसे देख पा रहे हैं, चार्ट एरिया और फिगर। सबसे पहला जो पार्ट है वो चार्ट एरिया और फिगर रहेगा। दूसरा है एक्सिस आर्टिस्ट, एक्सिस आर्टिस्ट, टाइटल्स और लीजेंड्स। ये मैं अभी चार्ट जैसे यहाँ दिखेगा सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, वैसे आपने एक्सेल में कर ही लिया होगा। चार्ट एरिया और फिगर जो है, जो एंटायर एरिया जो है चार्ट जिसमें दिखता है उसे कहा जाता है एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ पे डेटा लिखा हुआ हमें मिलता है। आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट है, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइटल्स जैसे एक्स एक्सिस का टाइटल कुछ देना है, कैटेगरी वैल्यू समथिंग, वाई एक्स का देना है और फिर डेटा में कहीं पे दिखाना है तो उसके लिए हम टाइटल्स यूज करेंगे, चार्ट का टाइटल यूज करना है। लीजेंड्स, लीजेंड्स ये होता है कि जैसे मोर देन वन एंटिटी आपने कोई प्लॉट किया है डेटा, मोर देन वन कॉलम का डेटा, तो वहां पे अलग अलग कलर में हर एक वैल्यू जो है या हर एक जो कॉलम होगा, अगर बार चार्ट है, लाइन है, तो उसकी कलर की जो लाइन होती है या तो बार चार्ट में जो बार होते हैं वर्टिकल कॉलम्स या हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, उसको हम लीजेंड कहेंगे। तो वो यहाँ पे लीजेंड में दिखाया जाता है। क्वेश्चन 6, राइट स्टेप्स टू प्लॉट योर डेटा ऑन अ ग्राफ। सिंपल है कि किसी भी डेटा को अगर ग्राफ में आपको प्लॉट करना है या डिस्प्ले करना है तो क्या स्टेप्स है। तो पहला स्टेप आपको इंपोर्ट मॉड्यूल करना पड़ेगा, ये लिखना है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट बाय प्लॉट एज पीपी। सेकंड, चूज द डिजायर्ड चार्ट टाइप टू प्लॉट डेटा। आपको फिर डिसाइड करना है कि कौन सा चार्ट आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है लाइन चार्ट। थर्ड, यूज प्रॉपर टाइटल और एक्सिस। थर्ड पॉइंट है आपको प्रॉपर टाइटल और एक्सिस के जो नाम होते हैं वो वहां पे यूज करना है। तो यूज प्रॉपर टाइटल्स फॉर एक्सिस। स्टेप 4 हो गया आपका ऐड डेटा पॉइंट्स। जो जो डेटा पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर लीजिए। ऐड मोर प्रॉपर्टीज टू द ग्राफ लाइक कलर, साइज एटसेट्रा। तो अगर आपको फिर चार्ट को और अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए आप कलर यूज कर सकते हैं, साइज यूज कर सकते हैं, पेन विड्थ यूज कर सकते हैं, मार्कर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में भी और नेक्स्ट वाले सेशन में भी उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैन बी प्लॉटेड यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे किस किस टाइप के चार्ट आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैटप्लॉटलिब प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चार्ट्स। सबसे पहला है लाइन चार्ट, दूसरा है बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर चार्ट, बॉक्स प्लॉट और पाई चार्ट। इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पहले जो 4 टाइप के चार्ट है वो कवर होता है आपके सिलेबस में। ये 3 अभी इस साल नहीं रखे हैं, तो ये 4 टाइप के चार्ट्स को हम देखेंगे कि कैसे उसको यूज करेंगे। क्वेश्चन 8, राइट कोड टू डू द फॉलोइंग। प्लॉट द फॉलोइंग डेटा ऑन लाइन चार्ट। तो यहाँ पे एक आपको डेटा दिया गया है, उसको लाइन चार्ट में दिखाना है। तो आइए देखते हैं। रन्स इन ओवर्स 10 एंड 20। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं 10 और 20, और ये जो है टीम का नाम है मुंबई इंडियंस 110 224, आरसीबी 85 210। तो इसी प्रकार से है। तो इसी डेटा को अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि रन्स इन ओवर वो कहाँ जाएगा और आरसीबी जो है वो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको ये बनाएंगे कि इसका एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट, और उसी को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक बनाया गया है ओवर्स, जो ये 10 और 20 का है वो बनाया, रन इन ओवर्स, ये हेडिंग है। उसके बाद मुंबई इंडियन एमआई, तो एमआई के लिए ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें ये दोनों चीजें डाल दी। उसके बाद एमपीपी डॉट प्लॉट ओवर्स एमआई ब्लू, तो मुंबई इंडियन जो है वो ब्लू कलर में आएगा। उसके बाद आरसीबी 109 210, तो इसका जो डेटा है वो यहाँ पे उसी हिसाब से डाला गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ 85 होना चाहिए, तो वो कर देंगे। एमपीपी डॉट प्लॉट ओवर्स आरसीबी रेड, तो यहाँ पे ओवर्स पहले प्लॉट होनी चाहिए, ये जो लिखी है। उसके बाद सेकंड में आरसीबी आना चाहिए और फिर रेड आना चाहिए कलर। तो आरसीबी जो है 109 210 वहां पे प्लेस हो जाएगा। फिर एक्स लेबल, जो एक्स लेबल है उसका
नाम होगा रन्स और वाई लेवल है उसका नाम होगा ओवर्स। एमपीपी डॉट टाइटल, अगर पूरे चार्ट का टाइटल चाहिए तो मैथ समरी यहाँ पे लिखा है। आइए इसे देखते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, और यहाँ पाइथन में पेस्ट कर लेंगे नई फाइल में, फाइल न्यू, ये सेव करते हैं इसे। ओके, डी ड्राइव में पाइथन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं चार्ट्स। ओके, क्वेश्चन 1, यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो चार्ट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से जो कोड यूज किया गया है उसी प्रकार से हमें आउटपुट देता है। देखिए, पहले ओवर 10 20, तो ओवर्स 10 और 20 आपको यहाँ दिखाई देगा कि 10 ओवर पे शुरू होता है डेटा और 20 ओवर पे खत्म होता है। तो वहां से वहां तक का एक यहाँ पे लिमिट बन जाएगा 10 to 20। उसके बाद जो है MI जिसका रन्स है 110 224, 10 ओवर में 110 रन थे और यहाँ पे 220 रन थे। तो यहाँ 110 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक डेटा गया है यहाँ पे ओवर्स में, ये जो वर्टिकल एक्सिस है अपना वहाँ पे। उसके बाद है MPP डॉट प्लॉट, ये डेटा प्लॉट कर दिया, ब्लू कलर और रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस जैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे 109 है, 109 की जगह जैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा रन हो गए तो वो लाइन क्रॉस कर देगा और दोनों टच करके ऐसे डेटा आपको दिखेगा, ये देखिए। तो इसी प्रकार से जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब तक ये ओवर चल रहा था, 17वां ओवर हम मान लेते हैं, तब तक सब कुछ सही था। लेकिन 18वें ओवर से आरसीबी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, मतलब 18वें ओवर से आरसीबी का विकेट्स या तो रन कम आना शुरू हुआ और मुंबई इंडियन वहां से ऊपर निकल गया। तो इसी प्रकार से आप डिसीजन ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, राइट टू प्लॉट अ लाइन चार्ट टू डेपिक्ट द रन रेट ऑफ T20 मैच फ्रॉम गिवन डेटा। तो यहाँ पे कुछ डेटा डाला है, यहाँ पे ओवर्स और रन्स सिर्फ 2 ही कॉलम है, 5 10 15 20, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है। वही सेम चीज है, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो रन्स और ओवर्स है उसको यहाँ पे 2 लिस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया है। फिर उसको डॉट पीपी डॉट प्लॉट, जो ये जो प्लॉट मेथड है लाइन चार्ट के लिए हम यूज करते हैं, क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया और एक्स और वाई लेवल का टाइटल दे दिया। तो आइए देखते हैं ये भी इसी में। और यहाँ पे न्यू फाइल न्यू पेस्ट, इसे सेव कर लेंगे। क्वेश्चन 2 सेव द मॉड्यूल एट्रीब्यूट प्लॉट। ओके, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है कुछ। पीपी डॉट प्लॉट एज पीपी। ओके, यहाँ पे पाई प्लॉट मिस हो चुका है, वहां पे मैं करेक्ट कर दूंगा। तो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन जो है ऐसे यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप सिंगल डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। एक साइड में यहाँ पे रन्स दिखाए गए हैं, एक साइड में ओवर्स दिखाए गए हैं। तो ये जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो आपको डेटा दिया गया है उसी हिसाब से आपको करना है। पहले तो उसको लिस्ट में स्टोर कर दीजिए और उसके बाद रिप्रेजेंट कर दीजिए चार्ट के ऊपर। क्वेश्चन 9, हाउ टू चेंज द थिकनेस ऑफ लाइन स्टाइल, लाइन कलर एंड मार्कर प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ट। तो यहाँ पे जैसे कहा है कि लाइन स्टाइल, लाइन कलर एंड मार्कर प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेंगे। टू चेंज द थिकनेस ऑफ लाइन, यूज लाइन विड्थ पैरामीटर इनसाइड मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट प्लॉट मेथड। तो जहां हम प्लॉट मेथड यूज करते हैं उसी में हमें लाइन विड्थ यूज कर देना है और लाइन विड्थ में आएगा कोई भी नंबर। यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ 2 डाला है अभी, तो आप उसके हिसाब से नंबर ले सकते हैं। आइए देखते हैं उसी में। यहाँ पे मैं विड्थ डाल देता हूं, जैसे बोला गया है लाइन विड्थ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 आप देख सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है
वो चेंज हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइन विड्थ ये एट्रीब्यूट है इसके लिए। उसके बाद आगे है टू चेंज द लाइन स्टाइल यूज लाइन स्टाइल और एलएस पैरामीटर। दिस लाइन स्टाइल कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर लाइन स्टाइल हमें चेंज करनी है तो लाइन स्टाइल या तो एलएस पैरामीटर हम यूज करेंगे। दोनों यहाँ पे देख लेते हैं। लाइन स्टाइल इक्वल टू, तो यहाँ पे डाल देते हैं डैश। ये वाला है जो जो वैल्यूज यहाँ पे दी है, सॉलिड, डैश, डैश डॉट और डॉटेड, तो ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दे दिया है डैश। रन करके चेक कर लेते हैं इसे, तो आप डैश यूज कर सकते हैं वहां पे। देखिए अब ये जो है डैश, तो ऐसे तुटक तुटक जो होता है वैसे आ जाएगा तुटक तुटक तुतिया। तो यहाँ पे है ये लाइन आपको मिल जाएगी, ब्रेकेबल लाइन है, डैश लाइन है। उसके बाद अगर कोई और पैरामीटर अगर यूज करना है वैल्यू में तो वो भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि डॉटेड, तो वहां पे डॉट डॉट आ जाएंगे। ये देखिए, तो अब इसी प्रकार से बाकी के जो पैरामीटर है, वैल्यूज है, वो भी डाल के ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद टू चेंज द कलर यूज कलर शॉर्ट कोड लाइक R for red, G for green and so on. You can also use the complete color names or hexadecimal colors codes like #00800 in RGB values. Click here to know more about line colors. आपको कलर्स के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, अलग अलग वैल्यूज पे क्या आएगा वो पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं टू चेंज द मार्कर यूज मार्कर। पहले देख लेते हैं कलर कैसे चेंज करेंगे। तो कलर के लिए भी काफी सिंपल है, यहाँ पे डाल दीजिए कलर इक्वल टू R। तो जैसे मैंने R डाला है तो वो डिफॉल्ट को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, तो ऐसे शॉर्ट कोड यूज करिए, बहुत ही जल्दी से काम हो जाएगा और स्पेलिंग वगैरह भी देखने की जरूरत नहीं रहती हम जैसे ऐसे यूज करते हैं। तो ये देखिए, कुछ कुछ कलर आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे, थोड़ा वेरिएशन रहेगा, वो RGB वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो इसी प्रकार से आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। टू चेंज द मार्कर्स यूज मार्कर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मार्कर प्रॉपर्टी यूज करके हम उसका मार्कर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मार्कर इक्वल टू D जैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से D फॉर डायमंड। ओके, और कुछ और मार्कर प्रॉपर्टी देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन लिंक जनरेट नहीं हुआ है, वो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पहले डायमंड जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे जो डॉट है उसकी जगह पे डायमंड दिखेगा मार्कर में। तो यहाँ पे मार्कर टाइप इक्वल टू कैपिटल D। ओके, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ओके, मार्कर ओनली मार्कर है, मार्कर टाइप नहीं है, सॉरी। यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ मार्कर। तो यहाँ पे देखते हैं अभी आउटपुट में आपको मार्कर, यहाँ पे जहां जहां आपका डेटा जा रहा है वहां पे ऐसे मार्कर दिखा देगा। तो इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इसका भी। अभी कलर थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, डार्क कलर रेड, और इस डॉट को हटा देते हैं, तो इसका आउटपुट हमें प्रॉपर मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्कर इस प्रकार से आया है। अब मानो ये मार्कर रेड कलर का आ रहा है, मुझे उसका कलर चेंज करना है या तो साइज चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो इसके लिए मार्कर साइज यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, मार्कर साइज। उसके बाद यहाँ मार्कर एज कलर, जो एज कलर होता है वो भी हम ले सकते हैं। तो इसे मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, और ये सारी जो वैल्यूज है वो आपको सिंगल कोट में डालनी है। जब कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं और से तो ये सिंगल कोट एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज कलर उसका आ चुका है इसी प्रकार से। तो आप ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे मार्कर के लिए। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्लॉट फॉलोइंग डेटा ऑन बार ग्राफ। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के मार्क है, जैसे ओवर का किया था सेम वैसा ही हमें करना है। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, 3 लिस्ट ऑब्जेक्ट ले लिए, तीनों को यहाँ पे बार ग्राफ में शो किया है। बार, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एक्स लेबल मार्क्स और ये। तो ये सिंपल है, इसे भी
कर देते हैं यहाँ पे नई फाइल। चलिए नई फाइल F5 क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे जो है उसका चार्ट ऐसे बन जाएगा। तो जो मार्क्स हमने लिए थे उसी प्रकार से ये चार्ट हमें शो कर रहा है। आपको इसके बीच में गैप चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक यूज करिए कि क्या आएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में कि कैसे हम उसको फिल कर सकते हैं या तो गैप को बीच में छोड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन के वीडियोज में बनाता रहता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको न मिल रहे हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ मिल जाए। अगर हाँ मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ उसमें आपको कुछ दिक्कत है या कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि ये इम्प्रूव हो सकता है तो वो भी आप कमेंट करिए, तो हम उसे भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।